ओके है, सब कुछ ठीक है, सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑल इज ओके भाई। चलें, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि आप सभी अभी तक क्या पढ़ चुके हैं और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ना। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे। एक बार सभी का हम चेक कर लेते हैं, कमेंट और वॉइस चेक कर लेते हैं, उसके बाद सब कुछ ठीक है, सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी इस क्लास की श्रृंखला पर। तो सभी लोग कमेंट करके बता दें अगर भाई आप हमारी बात को सुन पा रहे हो, सब कुछ ठीक है तो बहुत ही अच्छी बात है। और हम लोग बढ़ते हैं अपनी इस क्लास में। तो आज हम लोग इस जीके जीएस की क्लास में देखने वाले हैं इस क्लास से किनको किनको फायदा होने वाला है। ठीक है भाई, कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जिन्हें बहुत ही ज़्यादा इस क्लास की ज़रूरत है। सबसे पहले हम बात करें जो कि यूपी पुलिस के छात्र होंगे, जो भी यूपी पुलिस के छात्र होंगे उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है ना। यह क्लास उनके लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद होगा। कैसे होगा सारा कुछ हम आपको यहाँ पर बात कर रहे होंगे। ठीक है, सारा कुछ हम यहाँ पर आप सभी से बात कर रहे होंगे। ओके भाई, चलिए ठीक है, चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पेन टैब सही हो जाए बस, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए, कुछ चीज़ें सही हैं, बाकी चीज़ें सही हो जाएंगी ऑटोमेटिक। ठीक, ठीक है, चलो अभी लगता है थोड़ा सा इशू है, अभी सही हो जाएगा वो भी। चलिए भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करेंगे आप सभी से यहाँ पर क्या क्या करने वाले हैं, कैसे क्या चलने वाला है। ठीक है, चल सभी एक बार ओम गणेशाय नमः से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई, ओम गणेशाय नमः से हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का क्या कैसे कैसे क्लास होगी तो आप सभी को हम बता दें। सबसे पहले आप सभी यूपी पुलिस यूपीपी जो 2026 में आप सभी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। साथ ही साथ आप सभी का अगर एसएससी जीडी आप लोगों ने भरा है, जो भी सेंट्रल में आप जाना चाहते हैं एसएससी जीडी में, तो आप सभी का वहाँ भी बेनिफिशियल होने वाला है ना। यह क्लास आपका वहाँ भी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है भाई, चले आगे। उसके साथ साथ अगर आप सभी आरआरबी रेलवे का वैकेंसी देख रहे हैं तो जहां भी जीके जीएस पूछा जाता है, चाहे स्टेट एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल एग्जाम हो, चाहे आरआरबी हो, रेलवे का हो, तो वहां भी आपको यह बहुत ही फायदेमंद करने वाला है ना। तो सभी लोग एक बार ओम गणेशाय नमः कमेंट में कर दें और बढ़ते हैं हम लोग अपनी इस क्लास की श्रृंखला पर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आप सभी को पहले बता दें कि आप सभी क्या करने वाले हैं। यहाँ पर नागरिकता से हम लोग शुरुआत करेंगे। अभी तक हम लोगों ने एक क्लास कर चुका है, 2 क्लास कर चुका है, 3 क्लास कर चुके हैं और यह चौथी क्लास है। यह लेक्चर नंबर आपका चौथा है ना, यह लेक्चर नंबर आपका चौथा है। तो सभी लोग निश्चिंत रहें, बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ से शुरुआत करेंगे, आपका 89 क्वेश्चन नंबर से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि यह क्या क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अधीन है। तो अनुच्छेद ए क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 2 से 4, बी ऑप्शन में है अनुच्छेद 12 से 14, सी ऑप्शन में है अनुच्छेद 5 से 7 और डी ऑप्शन में है अनुच्छेद 1।
तो सभी लोग कमेंट में आप सभी बताएंगे, हमें आशा है कि सभी लोग उत्तर सही बताएंगे। तो यहाँ पर हम आप सभी को ये भी दिखा रहे होंगे कि आप सभी से कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक ना। देखो किस किस एग्जाम से पूछे जा रहे हैं तो वो अभी हम आपको भाई यहाँ पर दिखा रहे होंगे। देखो यह है यूपीएसआई बैच 2 से 13 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि सारे प्रीवियस ईयर हम आपको कराने वाले हैं, सारे प्रीवियस ईयर कराएंगे तो बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे आप सभी की कहां से क्वेश्चन कैसा कराया जाएगा, आपको वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो आप सभी के एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एक बार सभी लोग उत्तर बताएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप सभी उत्तर बताएंगे, जब तक आप उत्तर नहीं बताएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ने वाले है ना, तब तक क्या करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। उत्तर बताइए तभी आगे बढ़ेंगे। ओके चले भाई, चलो कोई नहीं। तो उत्तर नंबर आपका क्या होगा, सी इज राइट उत्तर होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अधीन है, जिसमें कि आपका ऑप्शन नंबर सी फॉलो होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी 5 से 7। ठीक है, और यह किस भाग में है, किस भाग में है एक बार सभी लोग बताओ, भाग 2 में है। क्या है, भाग 2 में है, जो कि भाग 2 क्या है, नागरिकता है, जो कि भाग 2 नागरिकता है। आगे चले भाई, आगे चले, चलो इतनी बातें तो स्पष्ट है, आगे बढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 90 आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है। आपका ए ऑप्शन है, नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से युद्ध के साथ संपर्क साधा हो, या केवल ए। अब देखो यहां पर क्या है, कथन टाइप में दिया गया है। क्या है, कथन टाइप में क्वेश्चन दिया गया है। अब यहां से ऑप्शन है, यहां से आपका ऑप्शन है। अब कहा गया है केवल ए सही है कि ए और बी दोनों सही है, कि केवल बी सही है, या ए और बी दोनों ही नहीं है। आप सभी बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 90 क्वेश्चन नंबर है, सभी लोग बताएं। बिल्कुल, किन किन का उत्तर सही आ रहा है, बी इज राइट, ए और बी दोनों। क्या होगा भाई, ए और बी दोनों। क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की भाग 2 अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक क्या कहा गया है इसमें, कि भारतीय संविधान भाग 2 में क्या कहा गया है, 5 से 11, क्या अनुच्छेद 5 से 11, इसमें प्रावधान भारतीय नागरिकता के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया, भारतीय नागरिकता के बारे में बताया गया है। इतनी बातें तो पता होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय नागरिकता के बारे में बात की गई है। ठीक है, नागरिकता के बारे में बात की गई है। आगे चले, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। बताओ, भाग 6, भाग 2, भाग 8, भाग 11। बताइए, सभी लोग बताएंगे भाई, क्या ऑप्शन आपका इसमें से होने वाला है। देखते हैं कितने लोग का उत्तर सही होता है। ठीक है, और सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप सभी बता पाएं तो अच्छी बात है, नहीं बता पाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप सभी प्रयास करेंगे। ठीक है, बताओ। बिल्कुल, अभी अभी हमने बताया है कि भाग 2 क्या होगा भाई, भाग 2 ना, इतनी बातें सही है, भाग 2। ठीक है, क्या भाग 2 किसके बारे में बात की गई है, नागरिकता के बारे में। किसके बारे में, नागरिकता के बारे में। और साथ ही साथ कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 5 से 11। कितने अनुच्छेद, 5 से 11। आगे चलें, आगे चले भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 92, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं केशवानंद भारती, पी सदाशिवम, मार्कंडेयम काटजू, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, यह आपका करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। क्या है, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। जिस समय आप
को एग्जाम देना होगा और वहां का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा और साथ ही साथ उस समय का करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। साथ ही साथ आपको याद रखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो आपको बताना होगा। ठीक है, उस समय जब एग्जाम में यह पूछा गया था, यूपीपी कांस्टेबल प्री 2013 में पूछा गया था, उस समय कौन था? पी सदाशिवम थे। तो राइट उत्तर उस समय ये माना गया था, लेकिन वर्तमान में आप सभी को हमेशा याद रखना होगा कौन थे, तो आपको वो याद करके जाना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप सभी बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है, क्या है? भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? बताओ। जन्म से, वंश, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, इन सभी से। बताएं सभी लोग, किसके द्वारा आपको मिल सकता है नागरिकता? बताओ। बिल्कुल आप सभी बता सकते हो। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप प्रयास करिए। अगर नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्या भी अभी हमने क्या बताया? भाग 2 में क्या बताया गया है? नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, और आपको अगर भारत की नागरिकता लेनी है तो आपको क्या यहां जन्म होना चाहिए, या वंशानुक्रम से आप ले सकते हैं, या देशीकरण से ले सकते हैं, या इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या होगा? जन्म से भी ले सकते हैं, वंशानुक्रम से भी ले सकते हैं, देशीकरण से भी ले सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा ना। इसलिए क्या होगा? डी राइट होगा। ठीक है भाई, बातें समझ में आई? भारत की नागरिकता जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से और पंजीकरण से तथा भूमि विस्तार के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। इतनी बातें आप सभी को पता होनी चाहिए। और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे हैं? बताओ। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। सभी लोग बताएं भाई, क्या ऑप्शन आपका क्या इसमें से सही होने वाला है? गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे हैं? बिल्कुल 94 नंबर आप लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया। ए कौन? गृह मंत्रालय, सॉरी क्या होगा? पाकिस्तान। क्या होगा भाई? पाकिस्तान ना। ओके, ठीक है, पाकिस्तान आपका क्या है? यह जो है नागरिकता लेने में सबसे आगे रहता है ना। क्या ये सबसे आगे रहता है? ठीक है भाई, ओके, आगे चलें। और अगर कुछ अन्य देश की बात करें, जो है कुछ अन्य देश की बात करें, ये भी देख लो। कुछ अन्य देश की बात करें तो आपका क्या है? अफगानिस्तान। क्या है भाई? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये है, इसका नंबर 316 पे, 316 पे ये है, जो कि गृह मंत्रालय से आंकड़ों के अनुसार क्या है? भारत की नागरिकता लेने में जो है 316 क्रम पर है। अच्छा, बांग्लादेश कितने क्रम पर है? देखो बांग्लादेश, बांग्लादेश आपका 147वें नंबर पर है। उसी के साथ साथ श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका कितने नंबर पर है? 53वें नंबर पर। कितने नंबर पर? 53वें नंबर पर ना। इतनी बातें सही हैं। आगे चलें। अब बात करते हैं मूल अधिकार। अब बात करते हैं भाई मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार क्या होता है? ठीक है, चलिए सभी लोग उत्तर बताएंगे। आगे क्वेश्चन हम पूछेंगे, आप सभी उत्तर बताते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूल अधिकार से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये पीपीटी थोड़ा आगे हो जा रहा है ऑटोमेटिक, कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे। देखो क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत भाग 5, भाग 3, भाग 1, भाग नेक्स्ट। बताओ सभी लोग क्या होगा? 92 बिल्कुल, क्या हो जाएगा उत्तर? सभी लोग बताएंगे भाई। मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है?
बिल्कुल बी ऑप्शन, भाग 3 को कहा जाता है। हम लोग अभी तक भाग क्या पढ़े, भाग 2 पढ़ चुके थे। अब हम लोग भाग 3 के बारे में देखेंगे। क्या है इसमें भाग 3 में? भाग 3 को ही भारत का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। भारत का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, भाग 3 के अनुच्छेद कितने होते हैं? अनुच्छेद कितने हैं भाग 3 में? अनुच्छेद बताओ सभी लोग, बताओ भाई। अनुच्छेद 12 से 35। क्या होगा? 12 से 35। ठीक है। इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसमें क्या है भाई, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। बिल्कुल एकदम सीक्वेंस से और आराम आराम से चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। देखो, चले देखो, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? मौलिक और अनन्य, मौलिक नहीं, मौलिक लेकिन अनन्य नहीं, या अनन्य? सभी लोग बताइए क्या उत्तर राइट होगा, बताओ भाई। तब तक हम पानी पी लेते हैं, आप सभी उत्तर दीजिए। ठीक है भाई, आगे चलें। चले, अब यहां पर 93 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 93 है। देखिए क्या कहा गया है, भारत संविधान के अनुसार कारखानों में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अब यहां पर कुछ नियम कानून बनाए गए हैं कि अगर आपको बच्चे से काम करवाना है तो वो बच्चा आपका जो है कितने वर्ष का होना चाहिए कंपनी में काम करने के लिए, किसी भी कारखाने में काम करने के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यह संविधान में लिखित किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है, अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बच्चा अगर वह जो है 14 वर्ष का है, अगर वह 14 वर्ष का है तभी जो है कारखाने में काम कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए आयु? आप कहोगे सर 14 वर्ष होनी चाहिए। 14 वर्ष मतलब आंसर नंबर आपका डी। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे चलें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेकार मतलब बंधुआ मजदूर, जिसे आप पैसा भी ना दो और उससे सिर्फ काम करवाओ, पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 23। बताइए सभी लोग, फटाफट सबका उत्तर आना चाहिए भाई। बिल्कुल, क्या होगा? देखिए, तीन, 3 2 5, 3 2 5 कितना 5, और 3 5 कौन करता है? 3 5 कौन करता है बताइए? 3 5 क्या करते हैं? जब किसी को पैसा नहीं देना होता है 3 5 करते हैं। 3 2 5 और 3 5 करते हैं, तो ये क्या है? अनुच्छेद 23। क्या है? अनुच्छेद 23। और इसमें क्या है? 3 5 किया जाता है। अनुच्छेद 23 में ही बोला गया है कि बंधुआ मजदूर पर रोक लगाता है ना। ठीक है, बलात्श्रम पर रोक लगाता है, मानव का दुर्व्यवहार, ठीक है, इस पर रोक लगाता है। ठीक है भाई। और ये आईपीसी 370, आईपीसी 370 के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट 95। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 19(1)(f), अनुच्छेद 300(a), अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 265।
सभी लोग बताएं भाई क्या राइट उत्तर होगा। सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलेंगे और उत्तर बताते चलेंगे ना। उत्तर क्या होगा भाई बताते चलेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप सभी का बताना उत्तर भाई। देखो, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? बिल्कुल 300 ना, भारतीय संविधान अनुच्छेद 300 के तहत व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट 96, जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में से भी अधिक नहीं होगा। एक समय पर 3 दिन, एक समय पर 7 दिन, एक समय पर 14 दिन, एक समय पर 1 माह। तो ऐसी कौन सी स्थिति में आपको कितने कारावास नहीं हो सकता बताएं। 96 देखते हैं, बिल्कुल क्या होगा आपका राइट उत्तर क्या होना चाहिए, एक समय पर 14 दिन, एक समय पर 14 दिन आपका नहीं हो सकता है। भारतीय दंड संहिता के धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा क्या है 74 कहती है, क्या कहती है कि इसके अनुसार कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो, 3 महीने से क्या हो कम हो, 3 मंथ से क्या हो कम होनी चाहिए, ठीक है। और तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास भी स्थिति में एक समय पर 14 दिन से अधिक नहीं हो सकता है, 14 दिन से अधिक नहीं हो सकता है ना। नेक्स्ट बताएंगे सभी लोग 97, बताओ भाई क्या राइट उत्तर होगा। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानूनों द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहां से ली गई है, ली गई है मतलब कहां से ली गई है, ठीक है, कहां से ली गई है सभी लोग बताओ क्या राइट उत्तर होगा भाई। बिल्कुल देखते हैं किनका किनका उत्तर सही आता है ना। ओके बहुत बढ़िया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से या जापान के संविधान से। राइट उत्तर क्या होगा भाई, जापान के संविधान से। राइट उत्तर क्या होगा, जापान के संविधान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा सकता है। और यह अवधारणा कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। यह कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। राइट उत्तर 98, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 शिक्षा कोषे वर्ष की आयु के बीच के हर वर्ष का मौलिक अधिकार है। बताओ भाई मौलिक अधिकार बनता है किस कौन से बच्चों को, मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम और शिक्षा कोषे वर्ष की आयु के बीच हर वर्ष को हर बच्चों को मौलिक अधिकार है। 8 से 16, 6 से 16, 8 से 14, 6 से 14। क्वेश्चन नंबर 98 बिल्कुल सभी लोग बताएंगे भाई। डी इज राइट उत्तर क्या हो जाएगा, डी इज राइट उत्तर होगा। इसमें बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष, क्या बोला गया है, अधिनियम 2009 के हिसाब से शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद 21 का राज्य से 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, यह निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराती है, ठीक है। राइट उत्तर क्या होगा, डी। सभी लोग उत्तर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, 5, 8, 7, 6।
बिल्कुल, सभी लोग का राइट उत्तर क्या होना चाहिए भाई, बताओ। ये तो पता ही होना चाहिए भाई, ये तो पता ही होना चाहिए। बिल्कुल, क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा भाई, 6 ना। राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, ओके। कैसे, यह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत, 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसी के साथ साथ शांतिपूर्वक व निराविध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता और साथ साथ संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य में संग्राम आभास संचरण, बिना रोक टोक आने जाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र से, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, और क्या है छठवा, बिना बिना वृत्ति उपजीविका व्यापार व कारोबार की स्वतंत्रता। ठीक है, इतनी बातें आप सभी क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है भाई, इतनी बातें क्या करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट, हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ है। हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ है, क्या अर्थ है, हैबियस हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ है, हम वर्जित करते हैं, प्रमाणित किया जाता है, किसी को सशरीर पेश करना, या हम आदेश करते हैं। ठीक है, बताओ भाई नेक्स्ट। बिल्कुल, क्या हो जाएगा, किसी को शारीरिक पेश करना, किसी को सशरीर पेश करना। ठीक है, ये क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र है। ठीक है, क्या है, एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र है ना। ठीक है, नेक्स्ट, 101 मौलिक अधिकारों या उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से एक रूप में जाना जाता है। सभी लोग बताओ भाई, राइट उत्तर क्या होने वाला है। ओके, सभी का राइट उत्तर आ गया भाई। चलो, जितने लोग भी उत्तर दे दिए बहुत अच्छी बात है। क्या हो जाएगा, आपका ए राइट उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक अधिकार। क्या हो जाएगा भाई, प्राकृतिक अधिकार। मौलिक अधिकार उनके ही आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक से प्राकृतिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार का कहाँ पर उल्लेख है, भाग 3 में। कहाँ पर, भाग 3 में ना, भाग 3 में। ठीक है, चलो, और अनुच्छेद कितने हैं, आप कहोगे सर 12 से 35, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाएगा। आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। 100, बिल्कुल ठीक है, कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं, और विदेशियों के लिए नहीं। ठीक, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण, सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता, या कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध स्वतंत्रता। तो ये आप सभी लोग बताएंगे भाई। कुछ क्वेश्चन हम आपको डेली होमवर्क देते हैं, तो उन क्वेश्चन को करना है। ठीक है, उन क्वेश्चन को आप सभी को करना है। ठीक, चल आगे सभी का, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सी इज राइट उत्तर। क्या हो जाएगा, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता। क्या है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता का मौलिक अधिकार भारत के
नागरिक के लिए उपलब्ध है, जबकि यह नागरिक विदेश के लिए उपलब्ध नहीं है। और यह मौलिक अधिकार भारत के संविधान अनुच्छेद 16 में दिया गया है कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में, किसमें? अनुच्छेद 26 में है। ठीक। और जीवन और निजी स्वतंत्रता के लिए आपका किस में है? अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में। ठीक है। और कुछ मामलों में गिरफ्तारी किस में हो सकता है? अनुच्छेद 22 में। क्या है? अनुच्छेद 22 में। तो इतनी बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना एक है। 103 नंबर है क्वेश्चन नंबर। बिल्कुल सभी लोग बताओ भाई, क्या राइट उत्तर होगा? बिल्कुल डी इज राइट उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना हमारा सभी का क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। क्या है? मौलिक कर्तव्य है ना। ठीक है भाई। और यह मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा लाई गई है। ठीक है। समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। कितने संविधान संशोधन द्वारा? 1976। 1976। ठीक है। 1976 द्वारा जोड़ा गया। और एक कौन से भाग में है? एक भाग आपका चौथे में। किसमें? भाग चौथे में। ठीक है। और 51 का में, अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचार को कहाँ से लिया गया था? कहाँ से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से, बताओ भाई, जापान के संविधान से। क्वेश्चन 4, सभी लोग बताओ भाई। बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ना। संयुक्त राज्य कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। सभी लोग उत्तर बताते चलो भाई। नहीं बताओगे तो मुर्गा बने हुए, मुर्गा बनोगे, कुकड़ू को बोलना पड़ेगा। इससे बढ़िया उत्तर बता दिया करो। तो ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 105, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार की गारंटी दी जाती है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक और ये धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की और रख रखाव करने का अधिकार, और साथ साथ किसी भी धर्म का मानने का अधिकार। सभी लोग बताएंगे। 105 का उत्तर क्या होगा? 105 का उत्तर। ठीक है भाई। बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी इज राइट उत्तर। क्या हो जाएगा? धार्मिक और धर्मांत उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखाव करने का अधिकार है ना। किसमें? अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या होगा? अनुच्छेद 26। ठीक, अनुच्छेद 26 में है। नेक्स्ट, बताएं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? बताइए। संगम और संघ बनाने का अधिकार 106। बताओ भाई, सभी लोग बताओ। अब कुछ चीजें भी हम आपको याद दिला देते हैं, जैसे कि आप इसे याद कर लीजिए। समता, समता या समानता। ठीक।
स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और साथ साथ धार्मिक मामले के अधिकार और संवैधानिक अधिकार। ठीक, कोई भी ऐसी बात हो तो बिल्कुल आप सभी निश्चिंत पूछ सकते हो, नहीं तो आगे हम ऐसे बढ़ते चलेंगे। ठीक है भाई, 14 से क्या हो जाएगा, समता का अधिकार किस में जाएगा, 14 से 18, क्या हो जाएगा 14 से 18। ठीक, 19 से 22। ठीक, शोषण के विरुद्ध का अधिकार किस में है, बताओ सभी लोग, 23 से 24। आपका नेक्स्ट क्या है, धार्मिक वाली बात, धार्मिक वाली बात किस में बोली, 25 से 28। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपका आता है, नाम लिया गया है कि नहीं बताइए, सभी लोग बताओ। बिल्कुल, क्या हो जाएगा, संस्कृति। धार्मिक की बात क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो वह किस में है, आपका अनुच्छेद 29 से 30। क्या है भाई, 29 से 30। नेक्स्ट भी मंगा रहे हैं भैंस को। ठीक है, ठीक, तो आप सभी का 110 क्वेश्चन हम आपको डेली कराएंगे। 7वां क्वेश्चन बता देंगे सभी लोग, मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में अधि अधि हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है, उदाहरण के लिए मामला और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। तो यहाँ पर आपका क्या होगा भाई, बताओ सभी लोग बताइए। ठीक है, बिल्कुल आगे चले भाई। चलो, क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही है और शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। ठीक है, बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए बताएं। 108, 108 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ है कि अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। अनुच्छेद 14 विधि की समझ, समता, और यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 15 सामाजिक एकता, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सभी लोग बताएं भाई, राइट उत्तर क्या होने वाला है, बिल्कुल क्या होगा, संविधान सभा का अर्थ है, या संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जा सकता है। बिल्कुल राइट उत्तर नंबर ए, क्या होगा, राइट होगा उत्तर नंबर ए। और सभी लोग बताओ, आराम से बैठने से कुछ नहीं होता। ठीक है, सभी लोग को उत्तर बताना पड़ेगा। ओके, बताओ भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या था, फटाफट सब लोग बताओ। ओके, चलिए इतना क्वेश्चन हमने आपको कराया है ना, इतने क्वेश्चन कराए हैं, तो हम आपको अभी 5 क्वेश्चन होमवर्क भी देंगे ना। ठीक है भाई, ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आप सभी हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए करें कि कैसी क्लास लगी। तो 109 नंबर आपका आप सभी के सामने है, 109 नंबर। तो सभी लोग बताएं भाई, क्वेश्चन 109, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता के उन्मूलन, धर्म का पालन एवं प्रचार। ये आप सभी क्या करोगे, होमवर्क बताओगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, कुछ क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है, एकदम अच्छा वाला होमवर्क है ना। ठीक है, ये आपके पास क्या है, होमवर्क है। और एक क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका पास, ये भी आपका होमवर्क है। क्या है, ये भी आपका होमवर्क है ना। ठीक है भाई,
1 से 10 तक हम लोगों ने प्रश्न किया है ना, 1 से 10 तक हम लोगों ने प्रश्न किया है। ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। कितना क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हम डेली आपको होमवर्क देंगे, तो आप डेली करेंगे होमवर्क, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और आप सभी को सेशन कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें सेशन को, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सभी लोग भाई बंधु क्या करेंगे, सेशन को शेयर जरूर कर दिया करें, जहां भी आप देख पाएं, जहां भी सेंड कर पाएं शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। सभी लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं कि नहीं, ये बताओ। चलिए, आशा करते हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे, और आप सभी शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।